जगह है जहाँ पर ये टनल है, ये मुझे सामने नज़र आ रहा, यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था, बिजली प्रोजेक्ट, और वो बह के चला गया। और उसके बाद सरकारों का जहाँ तक मैं बात करूँ, बताया जा रहा जब पिछली बार विधानसभा चुनाव हुए थे तो केंद्रीय मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी आए थे और रामलीला मैदान उनके द्वारा वादा किया गया था कई इस तरीके की परियोजनाएं सरकार की जो अधर में पड़ी हुई हैं उनको चालू किया जाएगा। द्वारी नागपाला से लेकर के अस्सी गंगा घाटी की परियोजना, लेकिन अभी तक शायद लगभग 2022 फिर इलेक्शन आने वाले हैं और लोगों से बातचीत कर रहा हूँ तो ये निकल के आ रहा है कि माननीय आदरणीय विधायक गोपाल सिंह रावत जी का भी स्वर्गवास हो गया है। और जहाँ तक मैं सरकार की बात करूँ, बीजेपी की बात करूँ, तो लोग इस घाटी में मुझे बीजेपी से नाराज़ नज़र आए, क्योंकि इस तरीके से कई योजनाएं जो बोली गई थी 2 बार लगातार, शायद उत्तराखंड अलग होने के बाद बीजेपी को भी यहाँ पर मौका दिया गया है और इन योजनाएं चालू नहीं हुई है। यमुना घाटी में मुझे इस तरीके से कई योजनाएं दिखाई दी, तो क्या कोई सरकार आएगी वास्तविक जो ऐसा काम करेगी और इन योजनाओं को चालू हो सके, इनका दोबारा निर्माण हो ताकि लोगों को रोजगार मिले। प्राकृतिक आपदा हालांकि यहाँ पर होती रहती है, 2012-13 में बह गई थी, बहुत ही लगभग बताया जा रहा 70% काम हो चुका था, बन चुकी थी बिल्डिंग, तमाम टनल का काम भी चल रहा था और ये अभी रुका हुआ है। तो शायद सरकार को चाहिए कि इसका निर्माण करें ताकि लोकल को रोजगार मिले और बिजली परियोजनाएं बने। जहाँ तक मैं गंगा यमुना की बात करूँ, प्रधानमंत्री जी जो है इनके निगाह में ये बातें अगर डाली जाए, वैसे नितिन गडकरी जी आए थे उत्तरकाशी, इससे पहले जो चुनाव हुआ था उनकी घोषणाएं थी कि ये जो छोटी मोटी परियोजनाएं को त्वरित गति से हो गया, आप भोपाल को बनाइए और तुरंत जो है 3-4 महीने के, लेकिन वो मामला भी कहीं सघन रहा। अच्छा चलिए, आप बता रहे कि वो भी नितिन गडकरी जी आए थे, वादा करके गए थे, वो अपना वादा पूरा करते हुए नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि 5 साल पूरे हो गए। 5 साल पूरे बाद फिर आज और हमारे आदरणीय गोपाल रावत जी भी स्वर्गवास हो चुका है उनका, शायद उस बारे में ज़्यादा कहना क्या बताएं, लेकिन फिर भी बीजेपी सरकार है, सरकार तो अभी है। तो अब दोबारा क्या लग रहा है, 2022 में क्या फिर सरकार आ सकती है? कौन जीतने वाला है इस गंगोत्री विधानसभा से? अभी जो स्थिति वर्तमान में दिख रही है, जनता की जो भावनाएं हैं मोदी के प्रति, वो अच्छे संवेदनशील में है और लगता है कि अगर कोई अच्छा कैंडिडेट भेजे तो मखलोगा साहब, आपको नहीं लग रहा जब बता रहे कि पहले घोषणा हो चुकी थी और वो घोषणा भी पूरी नहीं हो पा रही है, तो फिर क्या हो पाएगी और क्या जीत पाएगी बीजेपी यहाँ, आपको लग रहा क्या? अब अगर ऐसे ही 80 गंगा द्वितीय लघु जल विद्युत परियोजना के खंडर हालात की इस खास पेशकश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं 80 गंगा घाटी का दौरा कर रहा हूं और जिस जगह पर मैं अभी खड़ा हूं, बिल्कुल यहां पर एक बोर्ड लगा हुआ है, नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित उत्तराखंड विद्युत जल निगम द्वारा निर्माणाधीन 80 गंगा द्वितीय लघु जल विद्युत परियोजना ट्रेंच बियर साइट, जो कि यहाँ पर इस 80 गंगा पर विद्युत परियोजना का निर्माण चल रहा था और 2012-13 में आई भीषण आपदा और बाढ़ से ये पूरी तरीके से बह गया था। यानी लगभग आज 8 साल पूरे हो चुके हैं। हालांकि सरकार का तारीफ तो करेंगे प्रयास की, ये सामने मुझे बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये यहाँ पर प्रोजेक्ट बिल्डिंग बनाई गई थी, दोनों तरफ सीमेंट की वॉल भी मुझे नज़र आ रही और नदी में मुझे कई बड़े बड़े पाइप भी नज़र आए जो खंडर में बदले हुए हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बाढ़ आई थी, बहुत तबाही मची थी 2012-13 में और सरकार का करोड़ों का नुकसान हुआ था। और जहाँ तक मैं इन परियोजनाओं की बात करूँ, इस तरीके जल विद्युत परियोजनाओं की बात करूँ, माँ गंगा और यमुना पर कई प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, हालांकि चल रहा, यानी एशिया का सबसे बड़ा बांध टिहरी झील से लेकर के ज्ञानसू बैराज, तमाम जगह। और ऐसे बताया जा रहा है, धार्मिक की मैं बात करूं, ये देवभूमि कहा जाता है इसको, देवभूमि उत्तराखंड है, देवों की भूमि है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप देखिए 8 साल से यहाँ कोई बाढ़ नहीं आई, कुछ भी नहीं आई, और जब प्रोजेक्ट बन रहा था उसी टाइम बहुत भयंकर बाढ़ आई और काफ़ी नुकसान हुआ यहाँ पर करोड़ों रुपए का। तो सरकार को चाहिए कि जब इन प्रोजेक्टों को बनाया जाता है तो ये 80 गंगा जैसी छोटी छोटी कई ऐसी नदियाँ, खाले, गाढ़ और छोटी नदियाँ होती हैं जो गंगा और यमुना पर कनेक्ट हो जाती हैं और ये नदी भी जाके गंगा में मिलती हैं। तो शायद इन जगहों पर दोबारा निर्माणाधीन किया जाता है तो शायद इस यानी कामयाब होने के बहुत चांसेस हैं, लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। और कहीं हालांकि जब मैं लोगों से बातचीत कर रहा हूँ ऐसे बताया जा रहा
उत्तराखंड की यदि बात करो, कभी कांग्रेस तो कभी बीजेपी, दोनों सरकार का बदलना बना हुआ है। दोनों के वादे के लिए भी ये शायद मुद्दा अभी भी बचा हुआ है, चाहे वो निश्चिनी गंगा और यमुना घाटी में हनुमान गंगा प्रोजेक्ट की परियोजना भी इसी तरीके से ध्वस्त हुई पड़ी मुझे नजर आई। साथ में द्वारा नागपाली की योजना, इस तरीके से 5 से ज़्यादा ऐसी योजनाएं मुझे दिखी सरकार की, जहां पर प्रयास किया गया था और खंडर बदल गया, आपदा आ गई प्राकृतिक, फिर भी सरकारों द्वारा वादा किए गए और लोग बता रहे हैं कि अभी भी सरकार ने वादा पूरे नहीं किए।